हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 4 इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नाउन्स करेंगे। इस चैप्टर का हर एक कंसेप्ट हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर करके सीखेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। स्टूडेंट्स, हम अपने चैनल लर्निंग नोटबुक पर क्लास 4 इंग्लिश ग्रामर का पूरा सिलेबस कवर करने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को तो देखें ही, साथ साथ हमारे चैनल लर्निंग नोटबुक को अभी सब्सक्राइब करें। और हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर नाउन्स के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। So let's see what all topics we are going to cover today in this chapter. सबसे पहले हम समझेंगे what is a noun. Then we will learn types of nouns which include proper noun and common noun, abstract noun, collective noun, countable noun and uncountable noun. और आखिरी में स्टूडेंट्स हम करेंगे प्रैक्टिस एक्सरसाइज, जिसमें हम नाउन्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, व्हिच इज व्हाट इज अ नाउन। सो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या होते हैं? वो नेमिंग वर्ड होते हैं। नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। तो जो नाउन होते हैं वो किसी का भी नाम हो सकते हैं, किसी पर्सन यानी किसी ह्यूमन बीइंग का नाम हो सकते हैं, किसी एनिमल का नाम हो सकते हैं, किसी जगह का नाम हो सकते हैं या चीजों का नाम हो सकते हैं। सो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। Now, what are types of nouns? Nouns are all around us. In order to understand them, we classify them into following types. तो nouns के types हैं। क्या क्या types हैं? Proper noun and common noun, then abstract noun, collective noun, and lastly countable and uncountable noun. तो ये टाइप्स हैं नाउन्स के। लेट्स अंडरस्टैंड ईच वन ऑफ देम वन बाय वन। सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड कॉमन नाउन। द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन्स क्या होते हैं? कॉमन नाउन होते हैं नेम किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल या चीज की। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कॉमन नाउन में हम इन जनरल किसी भी पर्सन के बारे में बात करते हैं, जैसे कि बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन। अब ये कोई भी बॉय कोई भी गर्ल हो सकती है, यहाँ पे उनका कोई स्पेसिफिक नाम गिवन नहीं है। इन जनरल हम बात करेंगे अ बॉय, अ गर्ल, राइट। इसी तरह से प्लेस, जनरल, सिटी, विलेज, टाउन, अपार्टमेंट, स्कूल, ये सब हम प्लेसेस हैं, पर इन्हें इन जनरल बात करेंगे। जैसे कि आई गो टू स्कूल एवरी डे। अब यहाँ पे जो स्कूल है, मैं उसका स्कूल का नाम नहीं बता रही, ठीक है। तो जो जगह हुई स्कूल, वो कॉमन नाउन है। नेक्स्ट, काउ, डॉग, जिराफ, लायन। यहाँ पे भी ये सब एनिमल्स हैं। इन एनिमल्स के स्पेसिफिक नेम नहीं है। इन जनरल काउ बोल दिया, डॉग, जिराफ, लायन, ये सब कॉमन नाउन्स हैं। देन वी हैव बिस्किट, कार, चॉकलेट। अब बिस्किट तो कोई सा भी बिस्किट हो सकता है। अगर हमें बिस्किट का नाम गिवन हो तो वो अलग टाइप ऑफ नाउन होगा, पर यहाँ पे कोई नाम गिवन नहीं है, सिर्फ इन जनरल बात करी गई है बिस्किट की। तो ये सब क्या हुए? कॉमन नाउन। ये चीजों के कॉमन नाउन है। तो याद रखिए, कॉमन नाउन जनरल बात करते हैं हम पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग की। नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन इज प्रॉपर नाउन। द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन में क्या होता है कि पर्टिकुलर पर्सन का, जगह का, एनिमल का या चीज का नाम होगा। जब नाम होगा इनमें से किसी भी चीज का,
तो उसे कहेंगे प्रॉपर नाउन। जैसे कि सचिन, मायरा, थॉमस एडिसन, हैरी पॉटर। अब देखिए ये सब स्पेसिफिक यानी पर्टिकुलर लोगों के नाम हैं। सचिन, वैसे तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन क्या होगा, बॉय। सचिन बॉय है, पर स्पेसिफिक नाम गिवन है तो सचिन बन गया प्रॉपर नाउन। इसी तरह से जब गर्ल का नाम गिवन है मायरा, तो मायरा बन गया प्रॉपर नाउन। ठीक है, ऐसे ही प्लेस, जब हमें प्लेसेस के नेम गिवन हो, अब हमें सिटी का नाम गिवन है नागपुर, तो नागपुर हो गया प्रॉपर नाउन। कंट्री का नेम गिवन है सिंगापुर, तो ये बन गया प्रॉपर नाउन। इसी तरह से पेरिस भी बन गया प्रॉपर नाउन। देन एनिमल्स, अब एनिमल के अगर नाम गिवन हो, मून द काउ, काउ का नाम है ये। इसी तरह से डॉग का नाम गिवन है ब्राउनी, तो ये सब भी हैं प्रॉपर नाउन। देन थिंग्स, अब बिस्किट का नाम अगर हमें पता चल गया ओरियो, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉपर नाउन ओरियो। कार का नाम गिवन है मर्सिडीज, कोक, तो ये सब हुए प्रॉपर नाउन्स जब हमें नाम पता हो पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के। और एक और बात याद रखिए, अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। जो भी प्रॉपर नाउन्स होंगे वो हमेशा, देखिए इधर सारे एग्जांपल्स में देखिए, ये सब कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। सिर्फ प्रॉपर नाउन्स ही होंगे जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउ व्हाट आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स? Abstract noun is the name of quality, state, feeling or idea which we can only think about but cannot touch or see. तो स्टूडेंट्स अभी हमने वो पढ़ लिया है कि नेम, प्लेस, एनिमल और थिंग को कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन कहेंगे। अब ऐसी भी कुछ चीजें होती हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते या देख नहीं सकते, जैसे कि क्वालिटी, जो हमारी या किसी और की क्वालिटीज हैं, जो हमारी फीलिंग्स हैं, हम उन्हें देख या छू नहीं सकते, पर उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एग्जांपल्स देखते हैं। आई एडमायर्ड हिज ऑनेस्टी। अब ऑनेस्टी क्या है, क्वालिटी है किसी की, उसकी क्वालिटी है, तो ऑनेस्टी बनती है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, हम उसे टच नहीं कर सकते। ठीक है। शी हैड पेन इन हर लेग्स, तो यहां पे जो पेन है वो फीलिंग है, तो वो होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नूरजहां वॉज फेमस फॉर हर ब्यूटी। अब देखिए इधर भी यहाँ पे ब्यूटी, जो नूरजहां की क्वालिटी थी उसकी बात हो रही है, तो वो जो ब्यूटी है ना तो वो नेम है, प्लेस है, एनिमल या थिंग है, वो क्वालिटी है, तो ये बन गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफर करते हैं क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडिया को, और उन्हें हम देख या छू नहीं सकते, तो ऐसे नाउन्स को कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। नेक्स्ट वी हैव कलेक्टिव नाउन। सो व्हाट आर कलेक्टिव नाउन्स? कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। तो कलेक्टिव नाउन नाम होता है ग्रुप का, लोगों के ग्रुप का, एनिमल्स के ग्रुप का या चीजों के ग्रुप का। जैसे कि आवर टीम वन द मैच। अब यहाँ पे जो टीम है ये एक ग्रुप को रेफर कर रही है, प्लेयर्स के ग्रुप को रेफर कर रही है, तो टीम है कलेक्टिव नाउन। आई हैव फाउंड अ बंच ऑफ कीज। अब इधर जो ये बंच है वर्ड, ये है नाम ग्रुप का, किसके ग्रुप का, चीजों के, कीज के ग्रुप की बात हो रही है इधर, तो बंच बना कलेक्टिव नाउन। सिमिलरली अ लार्ज क्राउड गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द हॉस्पिटल। अब जो क्राउड है वो भी ग्रुप को रेफर कर रहा है, किसके ग्रुप को, लोगों के ग्रुप को, सो क्राउड इज अ कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट, A swarm of bees suddenly began to fly. अब यहाँ पे swarm ये किसके ग्रुप को रेफर कर रही है, bees के ग्रुप को रेफर कर रहे हैं,
तो ये स्वॉर्म क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन। तो याद रखिए, कलेक्टिव नाउन ग्रुप, लोगों के, एनिमल्स के या चीजों के ग्रुप को रेफर करता है, वो होता है कलेक्टिव नाउन। आइए कुछ और कलेक्टिव नाउन देखते हैं जो हम यूजुअली यूज करते हैं, जैसे कि हर्ड। अब हर्ड जो कलेक्टिव नाउन है वो यूज होता है फॉर ग्रुप ऑफ हर्बीवोर एनिमल्स। हर्बीवोर एनिमल्स, जो एनिमल्स घास खाते हैं, जैसे कि डियर के लिए, बफेलो के लिए, इनके ग्रुप के लिए हम यूज करेंगे हर्ड, अ हर्ड ऑफ डियर। पैक, पैक जो कलेक्टिव नाउन है वो यूज होता है टू रेफर a group of canine animals such as wolves or dogs, like pack of wolves, pack of dogs. Pack हम यूज करते हैं प्लेइंग कार्ड्स को डिस्क्राइब करने के लिए भी, जैसे कि जो ताश के पत्ते होते हैं उनके लिए हम यूज करेंगे a pack of cards. And it is also used to refer packages containing multiple objects, जैसे कि हम कह सकते हैं a pack of 50 sheets, a pack of sheets. तो डिफरेंट चीजों के लिए हम ये कलेक्टिव नाउन पैक यूज करते हैं। नेक्स्ट वी हैव फ्लॉक। इट इज यूज्ड टू रेफर टू अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू डिस्कस स्मॉल एनिमल्स सच एज शीप और गोट्स। तो फ्लॉक हम यूज करते हैं बर्ड्स के लिए, उनके ग्रुप को रेफर करने के लिए, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। इसे हम यूज कर सकते हैं स्मॉल एनिमल्स के ग्रुप के लिए भी, जैसे हम कहेंगे अ फ्लॉक ऑफ शीप और अ फ्लॉक ऑफ गोट्स। देन वी हैव स्वॉर्म। इट इज यूज्ड टू रेफर टू ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स, जैसे कि अभी पीछे हमने एक एग्जांपल पढ़ा था, अ स्वॉर्म ऑफ बीज। तो ये इंसेक्ट्स के ग्रुप के लिए यूज होता है कलेक्टिव नाउन स्वॉर्म। देन वी हैव shoal. इट इज यूज्ड टू रेफर टू ग्रुप ऑफ फिश, अ shoal ऑफ फिश। तो देखिए ये सभी जो कलेक्टिव नाउन है, ये ऐसे कलेक्टिव नाउन मैं आपको यहां दे रही हूं जो हमें यूजुअली पढ़ने में आते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि ये कहां यूज होते हैं। लेट्स सी फ्यू मोर कलेक्टिव नाउन्स। क्राउड, क्राउड हम यूजुअली यूज करते हैं टू डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ पीपल। हमने यूज करते हैं हम बहुत बारी, बहुत सारे लोगों का अगर कोई ग्रुप है तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज करेंगे क्राउड, अ क्राउड ऑफ पीपल। मॉब, अब मॉब भी स्टूडेंट्स यूज होता है टू रेफर ग्रुप ऑफ पीपल, बट इट इज यूज टू डिस्क्राइब एन एंग्री और अनरूली ग्रुप ऑफ पीपल। क्या मतलब हुआ? जो गुस्से में लोग होते हैं, जो दंगे फसाद करते हैं, उन लोगों के लिए, उनके ग्रुप के लिए यूज होता है ये कलेक्टिव नाउन मॉब। ओके, MOB, मॉब। इट इज ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ कैंगरूज। तो ये एनिमल्स की रिस्पेक्ट में कैंगरूज के ग्रुप के लिए यूज होता है मॉब। Next one is staff. It is used to describe a group of people who work in the same place. तो जो ये staff collective noun है, ये उन लोगों के लिए यूज होता है जो एक ही जगह काम करते हैं। जैसे कि आपने अपने स्कूल में देखा होगा, आपके स्कूल के जो काम करते हैं टीचर्स वगैरह, उनके लिए यूज होता है स्टाफ, राइट। हॉस्पिटल के लिए स्टाफ, यानी वो ग्रुप, उन लोगों का ग्रुप जो एक ही जगह मिलके काम करते हैं। Then we have crew. Crew is used to denote a group of workers. ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्कर्स के लिए ही यूज होता है, बट इसे हम यूजुअली यूज करते हैं टू डिस्क्राइब एयरक्राफ्ट एंड शिप्स पर्सोनल। आपने सुना होगा जब आप किसी अगर एयरप्लेन में या शिप में ट्रैवल कर रहे हैं तो वहां पे वो क्रू मेंबर्स कहलाते हैं, जो एयर होस्टेस हैं, जो पायलट हैं, ये सब क्रू मेंबर्स कहलाते हैं। Then we have choir. Choir is used to refer to a large organized group of singers. जब बहुत सारे सिंगर्स मिलके ग्रुप बनाते हैं तो उनके ग्रुप को कहा जाता है choir. Next we have panel. ये रेफर करता है ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स को, तो ये कलेक्टिव नाउन यूज करेगा, जैसे कि हम बोलेंगे पैनल ऑफ डॉक्टर्स। डॉक्टर्स आर एक्सपर्ट्स, तो ये रेफर करता है ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स को। नेक्स्ट, बोर्ड। इट इज यूज्ड टू रेफर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, यूजुअली प्रोफेशनल्स, हु टेक ऑन एन एडवाइजरी रोल। तो बोर्ड रेफर करेगा
ग्रुप ऑफ पीपल जो यूजुअली क्या है, प्रोफेशनल्स हैं। जैसे कि आपने सुना होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आपके स्कूल में भी होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनीज में भी यूज होती है ये टर्म बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड है ये कलेक्टिव नाउन। देन वी हैव ट्रूप, इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब टू ग्रुप ऑफ एक्टर्स और एक्रोबैट्स, and it is also used to describe to group of monkeys. तो ये जो troop है ये collective noun use होता है for group of actors या acrobats, ठीक है। और animals के respect में monkeys के group को कहते हैं troop, a troop of monkeys. अब है bunch, bunch हमने बहुत बारी सुना है, ये use होता है for group of smallish objects such as grapes, flowers, keys और bananas. नॉर्मली हम ग्रेप्स या कीज के रिस्पेक्ट में आई एम श्योर आपने ये सुना होगा, बनानास के लिए भी हम बोलते हैं बहुत बारी। तो ये यूज होता है ऐसे छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए जिन्हें हम एक बंच में एक साथ उनको इकट्ठा कर सकते हैं। तो जैसे कि बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ फ्लावर्स, ऐसे यूज होता है। देन वी हैव पाइल, an untidy collection of items such as rubbish. तो जब हम कोई चीज को कलेक्ट करते हैं अनटाइडी वे से, उसको हमने कलेक्ट नहीं करा है, बस वो पड़ी हुई है, तो उसको कहेंगे पाइल। जैसे कि पाइल ऑफ गार्बेज। हम ये भी कहते हैं पाइल ऑफ बुक्स, जब बहुत सारी बुक्स हमारे रूम में एक के ऊपर एक लग गई है, हमने वो ढंग से कलेक्ट नहीं करी है, तो हम यूज करते हैं कलेक्टिव नाउन पाइल, अ पाइल ऑफ बुक्स। Next one is stack, a group of items neatly laid one on top of another. तो अभी हमने पढ़ा था अनटाइडी कलेक्शन को पाइल कहते हैं, पर अगर वो आइटम अच्छे से एक दूसरे के ऊपर लगी हुई हैं, नीटली लगी हुई हैं, तो उसे रेफर करा जाता है स्टैक। जैसे कि अ स्टैक ऑफ बुक्स, अगर हम अपने रूम में बुक्स को अच्छे से एक दूसरे के ऊपर लगा के रखते हैं, so we can use this collective noun a stack of books. And now the last one is series. It is used to discuss movies, books or events that follow one after another. ये तो आई एम श्योर हम सबको पता होगा। सीरीज हम कहते हैं ना कि इसकी सीरीज, इस मूवी की सीरीज आई है, इसके पार्ट्स आए हैं, इस बुक्स के पार्ट्स आए हैं, इसकी सीरीज आई है, जो एक के बाद एक फॉलो करती है, उसे कहते हैं सीरीज। और ये यूजुअली यूज होती है मूवीज के लिए, बुक्स के लिए, जैसे कि स्टार ट्रैक या हैरी पॉटर की सीरीज, राइट। तो ये स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको यहाँ पे देने की कोशिश करी है वो कलेक्टिव नाउन्स जो हम यूजुअली यूज करते हैं और आपके एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन विच इज काउंटेबल नाउन। Nouns that can be counted are called countable nouns. अब जैसे कि नेम ही सजेस्ट कर रहा है, काउंटेबल नाउन्स, यानी वो नाउन्स जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं काउंटेबल नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल, एन एप्पल। अब एप्पल को हम काउंट कर सकते हैं, हम कह सकते हैं एन एप्पल या 2 एप्पल्स, 3 एप्पल्स। तो एप्पल क्या है? काउंटेबल नाउन है। इसी तरह से एग्स को भी हम काउंट कर सकते हैं, 1 एग, 2 एग, 3 एग्स, राइट। ग्लासेस को भी काउंट कर सकते हैं, 1 ग्लास, 2 ग्लासेस, 3 ग्लासेस। तो ये सभी हैं काउंटेबल नाउन्स। बॉयज को भी काउंट कर सकते हैं, हम कहते हैं 1 बॉय, 2 बॉयज, देयर आर 20 बॉयज इन माई क्लास, देयर आर 25 गर्ल्स इन माई क्लास। तो ये सब जिन चीजों को हम नाउन्स को काउंट कर सकें, वो कहलाते हैं काउंटेबल नाउन्स। इसके बाद है अनकाउंटेबल नाउन। नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। अब वो नाउन्स जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, वो कहलाते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। जैसे कि एयर, राइस, वाटर, ब्रेड, ये सभी हैं अनकाउंटेबल नाउन्स, क्योंकि हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते। हम ऐसे कोई कहते हैं 2 एयर, 5 राइजेस, 3 वाटर्स, क्या हम कभी ऐसे बात करते हैं? नहीं। तो ये सब ऐसे जो नाउन्स होते हैं, वो कहलाते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स।
वी यूजुअली राइट सम और एनी बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स। जब हम सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं तो हम अनकाउंटेबल नाउन से पहले सम या एनी लगाते हैं। यूजुअली हम इन दो वर्ड्स का यूज करते हैं, सम या एनी। एग्जाम्पल्स दिखाती हूं। आई हैव स्पिल्ड सम वाटर ऑन द टेबल। अब वाटर जो कि एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसे मैं काउंट नहीं कर सकती, उसके लिए मैंने क्या यूज करा है, सम। आई हैव स्पिल्ड सम वाटर ऑन द टेबल। इसी तरह से आई डोंट हैव एनी मनी। अब स्टूडेंट्स, मनी भी अनकाउंटेबल होती है। आप सोच रहे होंगे क्यों भाई, मनी को तो हम काउंट कर सकते हैं। नहीं, हम काउंट कर सकते हैं करेंसी नोट्स और कॉइन्स को। मनी अनकाउंटेबल नाउन मानी जाती है। ओके, आई डोंट हैव एनी मनी, तो यहां पे हमने एनी यूज करा है मनी से पहले, अनकाउंटेबल नाउन से पहले। तो याद रखिए, अनकाउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, और उनके पहले हम यूजुअली सम या एनी यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, अब आइए कुछ ऐसे अनकाउंटेबल नाउन्स देखते हैं जो हमें थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है ब्रेड इज अनकाउंटेबल, बट वी कैन काउंट लोव्स ऑफ ब्रेड। अगर हमें गिवन है लोव्स ऑफ ब्रेड तो वो हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको कहूं, मम्मी ने बेटे को कहा गो बाय ब्रेड फ्रॉम मार्केट। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रेड तो अनकाउंटेबल हो गया, पर अगर सेंटेंस में होता गो एंड बाय 2 लोव्स ऑफ ब्रेड फ्रॉम मार्केट, तो जब ये लोव्स ऑफ ब्रेड क्योंकि गिवन है, ये बन गया काउंटेबल नाउन। तो ध्यान से पढ़ने होते हैं हमें ये अनकाउंटेबल नाउन्स की क्या गिवन है। ओके, ऐसे ही और एग्जांपल्स हैं। वाटर एंड टी, वी नो दीज आर अनकाउंटेबल नाउन्स, बट वी कैन काउंट ग्लासेस ऑफ वाटर एंड कप्स ऑफ टी, राइट। जैसे कि आई गॉट वाटर फॉर यू। अब वाटर तो अनकाउंटेबल हो गया, पर अगर मैं कहूं आई गॉट 2 ग्लासेस ऑफ वाटर फॉर यू, तो ये काउंटेबल बन गया। ठीक है, नेक्स्ट, सोप इज अनकाउंटेबल। जो सोप है वो अनकाउंटेबल है, बट वी कैन काउंट केक्स ऑफ सोप। अगर हमें केक्स ऑफ सोप मेंशन्ड है तो वो काउंटेबल नाउन बन जाता है। मनी इज अनकाउंटेबल, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया मनी अनकाउंटेबल नाउन होती है, बट अगर हमें कॉइन्स और नोट्स की बात करी गई है तो वो काउंटेबल होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमने पढ़े नाउन्स एंड टाइप्स ऑफ नाउन्स। कौन कौन से टाइप्स पढ़े हैं हमने? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। ओके, नाउ लेट्स डू practice exercise on these nouns. So here we have to pick nouns and mention their types. तो ये sentences हमें given है इधर हमें सबसे पहले nouns identify करने हैं और फिर उनका type बताना है। तो पहला sentence है There are lots of roses in the garden. तो यहाँ पे nouns क्या होंगे? Noun हमने क्या सीखे हैं कि वो किसी उसको रेफर करते हैं, प्लेस को, एनिमल को, पीपल को या थिंग को। तो यहाँ पे क्या है ऐसी चीज? तो रोजेस हो गया नाउन। क्या अब कोई और नाउन है इस सेंटेंस में? यस, गार्डन। वो एक प्लेस को रेफर कर रहा है, तो गार्डन भी नाउन हो गया। अब रोजेस और गार्डन, इनके हमें टाइप्स बताने हैं, कौन से टाइप के नाउन हैं। देखिए, दोनों ही ये जो नाउन्स हैं ये किसी स्पेसिफिक चीज को रेफर नहीं कर रहे। रोजेस इन जनरल बात करी गई है और गार्डन भी यहाँ पे किसी स्पेसिफिक गार्डन का नाम नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो ये दोनों ही नाउन्स क्या हुए? कॉमन नाउन। तो हम लिख देंगे कॉमन नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस, गंगा इज अ होली रिवर। तो यहाँ पे सबसे पहले नाउन आइडेंटिफाई करिए। पहला क्या है? गंगा। और कोई और नाउन है यहाँ पे? यस, रिवर भी नाउन है, राइट। तो अब मुझे बताइए कि गंगा और रिवर कौन से टाइप है नाउन की? जल्दी सोचिए। देखिए, गंगा जहां बताया गया है वो स्पेसिफिक नाम दिया है गंगा रिवर का,
राइट, पर्टिकुलर रिवर की बात हो रही है तो ये होता है प्रॉपर नाउन। और रिवर, रिवर तो हमारा भाई कॉमन नाउन है, ठीक है। और स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में या तो एक ही नाउन होगा या दो नाउन होंगे ही होंगे। कोई भी सेंटेंस हो उसमें एक नाउन भी हो सकता है या किसी सेंटेंस में दो नाउन भी हो सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव इनवाइटेड राजेश एंड रोहन टू माई पार्टी। अब इस सेंटेंस में सबसे पहले लेट्स आइडेंटिफाई नाउन्स। देखिए, पर्सन के नेम गिवन है इधर, राजेश, रोहन, ओके। और कोई नाउन है इस सेंटेंस में? ध्यान से पढ़िए सेंटेंस को। यस, पार्टी, ओके। अब देखते हैं कि ये कौन से टाइप के नाउन है। अब राजेश और रोहन स्पेसिफिक लोगों के नाम गिवन है तो इसलिए क्या बन गए? प्रॉपर नाउन्स। और पार्टी क्या है? वो है कॉमन नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस, डू नॉट डिस्टर्ब दैट हाइव ऑफ बीज। अब यहां पे सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे नाउन्स को। क्या नाउन्स हैं इधर? यस, ये है हाइव। एक तो हाइव नाउन है और एक और नाउन है बीज। अब हाइव मैंने आपको बताया था, ये किसको रेफर कर रहा है इधर? ये रेफर कर रहा है ग्रुप ऑफ बीज को। तो इसलिए जो हाइव है वो है कलेक्टिव नाउन और बीज क्या है वो तो हमें पता ही है, कॉमन नाउन। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट, ही वॉज वेरी नॉटी इन हिज चाइल्डहुड। अब यहां पे सबसे पहले नाउन आइडेंटिफाई करते हैं। क्या है नाउन? यस, चाइल्डहुड, ये नाउन है। बचपन की बात करी जा रही है उसके। तो क्या हम बचपन को छू सकते हैं? नहीं। तो ये क्या बना? ये बना एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने पढ़ा था ना कि ये रेफर करता है किसी फीलिंग को, क्वालिटी को या स्टेट को। तो ये स्टेट है, बचपन की बात हो रही है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लास्ट सेंटेंस, प्रैक्टिस गिव्स परफेक्शन। यहां पे कौन सा नाउन है? यस, परफेक्शन इज द नाउन हियर। और ये क्या रेफर कर रही है? क्वालिटी को। तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हम इसको टच नहीं कर सकते परफेक्शन को। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमें नाउन्स आइडेंटिफाई करने आते हैं और उनका टाइप पूछा जाता है। अब नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन का क्या है? वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहां पे मैंने आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं और हमें उन्हें फिल करना है। किनसे? कलेक्टिव नाउन के ऑप्शंस गिवन हैं, उनसे फिल करना है। पहला सेंटेंस है अ डैश ऑफ 12 मंथ्स। तो 12 मंथ्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? डू वी कॉल इट वीक, फोर्टनाइट, ईयर और डे? यस, वी कॉल इट ईयर। अ ईयर ऑफ 12 मंथ्स। नेक्स्ट, अ डैश ऑफ डांसर्स। डांसर्स के ग्रुप के लिए क्या कहते हैं? क्या उसको एक ग्रुप ही कहा जाता है, ट्रूप कहा जाता है, ट्रिप या ये ट्रूप? बी इसका आंसर है, ट्रूप, TROUPE। स्पेलिंग ध्यान से देखिए, ये वाला ट्रूप यूज करा जाता है डांसर्स के लिए। स्टूडेंट्स, ये वाला जो TROOP, ये भी एक कलेक्टिव नाउन है पर ये यूज होता है टू रेफर टू ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। तो ठीक है, डिफरेंस याद रखिए दोनों में, ये डिफरेंस होता है और स्पेलिंग भी अलग अलग होती है दोनों की। थर्ड, अ डैश ऑफ जजेस। तो जजेस के ग्रुप के लिए हम क्या कहते हैं? बंच, ब्रंच, ब्लांच या बेंच? यस, आंसर इज बेंच, अ बेंच ऑफ जजेस। देन वी हैव अ डैश ऑफ क्लोथ्स। क्लोथ्स के ग्रुप के लिए क्या यूज करते हैं? क्या हम बंडल, बंच, गिडल या क्रंच? वी यूज बंडल ऑफ क्लोथ्स। ठीक है, तो ये थे कलेक्टिव नाउन के प्रैक्टिस। नेक्स्ट वी हैव आइडेंटिफाई काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। अब यहां पे ये सेंटेंसेस गिवन है और हमें बताना है कि जो नाउन्स हैं वो इधर काउंटेबल और या है या अनकाउंटेबल हैं। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है बी केयरफुल द वाटर इज डीप। तो यहां पे सबसे पहले तो बताइए कि नाउन क्या है? नाउन है वाटर। अब बताइए कि वाटर जो है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? क्या आप पानी को काउंट कर सकते हैं? नहीं।
इसलिए क्या बना, अनकाउंटेबल नाउन। वी लाइक द लार्ज बॉटल्स ऑफ मिनरल वाटर। अब यहां पे भी सबसे पहले हम नाउन्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं। क्या क्या नाउन्स हैं, बॉटल्स, और एक और नाउन है इस सेंटेंस में, वाटर। अब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा काउंटेबल है और कौन सा अनकाउंटेबल। अब बॉटल्स को स्टूडेंट्स वी कैन काउंट, 1 बॉटल, 2 बॉटल, 3 बॉटल्स, दैट इज व्हाई इट इज एन इट इज अ काउंटेबल नाउन। बट वाटर, जैसे कि अभी हमने ऊपर वाले सेंटेंस में देखा था, दैट इज अनकाउंटेबल। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, मोस्ट पोट्री इज मेड ऑफ क्ले। नाउ फर्स्ट लेट्स आइडेंटिफाई नाउन्स हियर। पोट्री, सबसे पहला नाउन है पोट्री और फिर है क्ले, ठीक है, दोनों ही थिंग्स हैं। अब पोट्री को क्या हम काउंट कर सकते हैं? यस, वी कैन काउंट, सो इट इज अ काउंटेबल नाउन। बट क्ले जो है, क्ले को हम ऐसे काउंट नहीं कर सकते, तो वो क्या हुई, अनकाउंटेबल नाउन। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज प्लीज हेल्प योरसेल्फ टू सम चीज। अब यहां पे कौन से नाउन्स हैं? यहां पे एक ही नाउन है, चीज। और चीज क्या है, कैन वी काउंट चीज? अब देखिए, एक और निशानी जैसे मैंने आपको बताई थी कि जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके आगे ऐसे वर्ड्स लगते हैं, जैसे कि यहां लगा हुआ है सम। तो चीज क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। हम काउंट नहीं कर सकते चीज को, हम चीज के पैकेट्स काउंट कर सकते हैं बट हम चीज नहीं काउंट कर सकते, सो इट इज एन अनकाउंटेबल नाउन।